Hello, hello, hello. Welcome all. Welcome to EdUp and welcome to the history class for ASO High Court Odisha exam. So join us first. Invite your friends and everyone, those who are preparing for ASO Odisha High Court exam. And this history class also will help in your other competitive exams like technical, non-technical, everything. Okay. Also in the SSC. So carefully so just carefully attend those classes regularly. Okay. So शीघ्र join करंतु हम सहित. Come on. शीघ्र आसतु 3टार आरंभ हम तागु आम कि डिस्कशन करदे जमती कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट कहले आजिकल जहाँ भी एग्जाम हो इम्पोर्टेंट को टॉपिक रु क्वेश्चंस आसुची गोटे सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया. ओके. आउ गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक है योर दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल्स. ओके. तो एति सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थी यू विल गेट 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस हिस्ट्री रे. ओके. ताहले आमे आगे से सब को आगे कवर करिया एंड अमंग देम तागरो मॉडर्न इंडिया टा आगे कवर करिया. तो ये 3टा में टॉपिक आगे कवर करिया मॉडर्न इंडिया, दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल्स. एति भितर मु मॉडर्न इंडिया रो आरंभ करछि. ओके. So before that समस्त को गोटे रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन पाई नुह कि लाइक पाई नुह कि शेयर पाई नुह सेफ्टी पाई निजर. ओके. तो ये जो सिचुएशन है यू कांट टेक चांसेस टिके भी चांसेस नहीं पारिबेनी आपण माने. जस्ट टेक प्रिकॉशंस एज मच एज पॉसिबल. टिके भी चांस छाड़ला माने
COVID is there to consume you. सीधा खाइदब COVID-19. So because second wave of COVID-19 is like it's very dangerous. Just know that. ଏବଂ ଯାହା ବି ସେଫ୍ଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ, ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବେ, ବଢ଼େଇବେ, ସେଫ୍ଲି ରଖିବେ। ତ ମାସ୍କ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ରେକମେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ସୋ ମାସ୍କ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ମାସ୍କ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। एंड बाहर घर को आसला माने वॉश योर हैंड्स रेगुलरली है। तो जिते पारे जमी आम फर्स्ट वेब बेड़े करते इच 1 आवर 2 आवर या 20 मिनिट्स 45 मिनिट्स आम थे हाथ दौले से करूँ। मास्क को छाड़ू ना, मास्क ही एवं आपण मनकर जीवन रक्षक। तो डबल मास्क एवं तो रेकमेंड भी करा डबल मास्क पिंधा। ओके, तो मास्क भीतर ऊपर कपड़ा मास्क एंड ता तले यू कैन यूज योर यूज एंड थ्रो और योर सर्जिकल मास्क। ओके, सेमती करके डबल मास्क आप यूज कर पारे। मास्क इज मैंडेटोरी। जहाँ भी गाइडलाइन दिया स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, निजे निजको ठीक रखु। ओके, गवर्नमेंट एगेंस्ट मेडिकल सिस्टम एगेंस्ट डिबेट करी किसी लाभ ना। ओके, तो आम आसिया हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री आम मॉडर्न इंडिया आरंभ करिया, दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स भी तापर आम कवर करदे। ओके, तो जिते जल्दी हम आम कवर करिया। तो मॉडर्न इंडिया फर्स्ट टॉपिक आज आम डिस्कस करिया योर ब्रिटिश एक्सपेंशन। ठीक अच्छे, ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन आरंभ करने पूर्व आम तार किछटा बैकग्राउंड देखिया। ओके, ब्रिटिश एक्सपेंशन केमिति आरंभ हैला इंडिया रे, व्हाट आर द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस ब्रिटिश को चांस केमती मिलला कि से इंडिया को टोटली तांको अंडर नहीं आसवे। ठीक अच्छे, से बैकग्राउंड आगे देखिया, से बैकग्राउंड बुझीगला पर ब्रिटिश एक्सपेंशन बुझे इजी हो। ओके, तो ये पर्यंत मात्र 2 जन ही जॉइन कर मैंने खाई शोचंदी बोधे। आई एम जस्ट किडिंग। एबे सोया टाइम नुह, एबे निजको प्रिपेयर करके रखिया टाइम। प्रिपेयर फॉर बोथ, निजर सेफ्टी संगे संगे निजर फ्यूचर। निजे सेफ रही ही निजर फ्यूचर सेफ रही। ठीक अच्छे ना। तो टाइम है 3टा एवं जस्ट। आई होप कि पिला रेडी होते। तो ओडिशा रे एते पिला अछंती, एटलीस्ट 10 पीपल शुड वॉच लाइव क्लासेस। फ्री रे तो दिया होची एंड स्टैंडर्ड भी मेंटेन करा होची। ओके, स्टैंडर्ड मेंटेन होची ना नहीं आपण मन निजे क्लास को जान देबे। सो तो 3टा है। लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो मॉडर्न इंडिया रा फर्स्ट टॉपिक ब्रिटिश एक्सपेंशन।
तो यहाँ जाना पूर्व आम तार कि बैकग्राउंड देखिया। ओके, तो बैकग्राउंड आरंभ होची आपण मानकर कया गले सिंपली कया गले मुगल मानकर डिस्ट्रक्शन रू, मुगल मानकर पतन रू। ओके, सो मुगल मानकर एंड हेतला औरंगजेब का टाइम रे। ठीक अच्छे, तो आम आरंभ करें से मुझे टाइमलाइन हिसाब से सब कहीदेवी। ओके, तो टाइमलाइन हिसाब से आप गले आप सब जिन बुझीपारे। सो तो 1658 रू 1707 थिला औरंगजेब का टाइम। ओके, औरंगजेब का टाइम, तो औरंगजेब कर यही 1658 ରୁ 1707 टाइम रे ही आरंभ होला मुगल मानकर एंड हवा आरंभ होला। ठीक अच्छे, कहीं ना औरंगजेब कर थिला किछटा मिसगाइडेड पॉलिसीज एवं तांको डेथ परे सीरीज ऑफ वॉर्स, सीरीज ऑफ फाइटिंग्स हेतला। ठीक अच्छे, जोड़ा कि से टाइम कई स्ट्रॉन्ग रूलर भी नथिले, वीक रूलर्स आफ्टर हिज डेथ। तो ये दुटा रीजन पाई ये मुगल मानकर डाउन साइज और डाउनग्रेड आरंभ होला। ठीक अच्छे, तापर आसते मोहम्मद शाह औरंगजेब पर। मोहम्मद शाह ये वन ऑफ द कह गले लॉन्गेस्ट तो नहीं, लॉन्ग पीरियड 29 इयर्स राजगादी रे थिले। ओके, किंग एक थिले 1719 टू 1748, 1719 टू 1748, किंतु से जमा किछि रिवाइवल स्टेप नेले नहीं, नो रिवाइवल स्टेप, किछि रिवाइवल स्टेप से नेले नहीं। तो कौन हला प्रॉब्लम, तांकर ही टाइम रे बहुत गुडा इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनिया स्टार्ट होगला, जमती कि हैदराबाद। से माने आउ को रूलर अंडर रहले, से निजे निजे गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट बनिया आरंभ करथे। हैदराबाद, बेंगल, अवध, ओके, एंड पंजाब, ये इंडिपेंडेंट स्टेट से फॉर्म होगा स्टार्ट होगला। तो बेसिकली कह गले औरंगजेब टू ही आरंभ है डाउनग्रेडिंग ऑफ योर मुगल्स। ठीक अच्छे, तो औरंगजेब को मिसगाइडेड पॉलिसीज, वीक रूलर्स, जो डेथ पर जो वीक रूलर्स आसिले, सीरीज ऑफ वॉर्स है, तो सेटा मुगल मान को बहुत वीक करदेला। मोहम्मद शाह तापर से 29 इयर्स किंग रही थे, तथापि से किसी रिवाइवल स्टेप नहीं पारि नथिले, से इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म होगा भी स्टार्ट होगला, हैदराबाद, बेंगल, अवध, पंजाब। ओके, देखिया मुगल माने कौन कौन चैलेंजेस ये टाइम रे मुगल मान को कौन कौन चैलेंजेस आसला, सो दैट से मैंने इतने वीक हो गला। तो चैलेंजेस को हम दो प्रकार डिवाइड करिया, गोटे है इंटरनल चैलेंज और गोटे है एक्सटर्नल चैलेंज। ठीक अच्छे, दी प्रकार चैलेंज मुगल मान को मिलता, इंटरनाली भी प्रॉब्लम थिला, एक्सटर्नाली भी बहुत गुड़ा चैलेंजेस आसता। ठीक अच्छे, एवं जाके पिला आसी ना, आई थिंक एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम रही, आम एडवर्टाइजमेंट ही करूँ, मे बी कैंडिडेट्स आर अनअवेयर ऑफ दिस क्लासेस। तो धीरे धीरे जानवे, होपफुली रिकॉर्डिंग भी रोचे, सो पर भी देखिए से जापर। लेट्स होप कि ओडिशार मैक्सिमम पिला आम सहित जोड़तु एंड आमको सपोर्ट करंतु। ठीक अच्छे, आमको सपोर्ट करिया बड़ कथा नुह, वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जोटी आपण मैंने हेल्प पाई परिबे, गोटे गाइडेंस पाई परिबे। आमे कहूनु कि आमे सब जक पढ़ी देबु आपनको,
Okay, we are not that knowledgeable person. जति कि हम पाखे रिसोर्सेस अच्छे we will share with you. ଆଉ ଯେତିକି ବି ଗାଇडेନ୍ସ ଦେବୁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫ୍ ହେବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଓକେ ସୋ ମୁଗଲମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଷ୍ଟଲି ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆର इंडिया नॉर्थ वेस्ट पटू ओके इंडिया नॉर्थ वेस्ट पटू ही मोस्टली सब चैलेंजेसटा आसला प्रॉब्लम है कौन ना जिते मुगल मैंने दे वर बिजी विथ देयर इंटरनल मैटर्स से मैंने भूली गले कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर रे इंडिया नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर रे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को से नेग्लेक्ट कर ओके आउ सही टाइम रे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर रू ही अटैक्स आरंभ होला है यपट ही अटैक आरंभ होला तो सब इम्पोर्टेंट अटैक थिला नादिर शाह ओके नादिर शाह से थिले जने पर्शियन एम्पायर पर्शियन एम्पायर तो से कौन कले 1738 39 भितर इंडिया को अटैक कले आ लाहौर नहीं गले ओके 1738 टू 39 भितर इंडिया को अटैक कले लाहौर नहीं गले मुगल आर्मी को कर्नल रे फेब्रुआरी 13 1739 रे फेब्रुआरी 13 1739 रे मुगल मान को हरेले मुगल मन को हरेले ओके एंड मोहम्मद शाह भी तम कैप्चर करदेले मोहम्मद शाह भी कैप्चर हो गले दिल्ली को लुटा हला दिल्ली लुटेड ताको पूरा डिवास्टेटेड डिस्ट्रक्शन करदेले दिल्ली को ओके तो कहा जाए कि सही टाइम रे से जो पिकॉक थ्रोन संगरे पिकॉक थ्रोन कोहिनूर हीरा कोहिनूर डायमंड ओके ता संगे संगे 70 करोड़ रुपीस से मैंने लूट करते ओके नादिर शाह जन पर्शियन एम्पायर से सही फोटो ही अटैक कले नॉर्थ वेस्ट फोटो आसी लाहौर को आगे कैप्चर कले लाहौर को कैप्चर करके मुगल मान को हरेले फेब्रुआरी 13 1739 तापर मोहम्मद शाह को कैप्चर कले दिल्ली को लुटिले एंड पिकअप थ्रोन संगे संगे कोहिनूर डायमंड एंड 70 करोड़ रुपीस से लुटिकी नहीं थे ओके तो यही अटैक पर नादिर शाह को स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया रे वेस्ट ऑफ द इंडस यही एरिया रे स्ट्रेटेजिकली गोटे पोजिशन मिलगला एवं जहाँ भी अटैक हम जहाँ भी एंट्री पॉइंट से बाटे नॉर्थ वेस्ट फोटो ओके आउ तो यह थिला नादिर शाह को परे नादिर शाह को डेथ हला परे आउ जने आसिले तांकर इलेक्टेड यू कैन से इलेक्टेड सक्सेसर नादिर शाह को डेथ परे इलेक्टेड तांकर सक्सेसर आसिले अहमद शाह अब्दाली तो अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह को बढ़िया ही थिले जने ओके तो 1747 रे नादिर शाह को डेथ हला एंड ये सेतबे इलेक्टेड सक्सेसर है
ओके इलेक्टेड सक्सेसर तापर से कौन कले 1748 ରୁ 1748 ରୁ ନେଇକିନା 1767 पर्यंत सेवरल अटैक करछन्ती ओके सेवरल अटैक करछन्ती इंडिया ऊपर 1751 ରୁ ନେଇକିନା 52 ଭିତରେ मुगल्स को से प्रबल हारेसमेंट करछन्ती ओके मुगल को प्रबल हारेसमेंट करछन्ती से टाइम रे एंड जे भी तांको पीस पई आसुतला मुगल तांको ही बेसी हारेसमेंट करथले एवं सेबळे हारेसमेंट करी करी पंजाब टाको ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଲେ ओके पंजाब टाको कैप्चर करदेले पंजाब कैप्चर कला परे 1757 रे दिल्ली कैप्चर कला पंजाब कैप्चर ही गला देन दिल्ली कैप्चर ही गला दिल्ली कैप्चर हला परे से फेरिया को बाहरले फेरिया पूर्व से कौन कले तांकर दीटा सुप्रीम एजेंट कहि परिबा हला जेतले से दिल्ली कैप्चर कर देले तापरे फेरिया परे पूर्व दी जन सुप्रीम एजेंट को से मुगल एम्पायर हिसाब रे मुगल को जगिया पई छाड़ दे गले ओके जणा थिले सेति भितरु आलमगीर टू जाको से मुगल एम्पायर हिसाब रे अपॉइंट करके गले एंड आउ जन थिले नजीबुद्दौला जे कि मीर बख्शी तांको मीर बख्शी करके मीर बख्शी पोस्ट गोटे थिला सेतळे मीर बख्शी हिसाब रे छाड़ दे गले आलमगीर को मुगल एम्पायर हिसाब रे से छाड़ दे गले ओके तो तापरे कोन हला नजीबुद्दौला जे थिले मीर बख्शी तांको एक्सपेल करले कि ना मराठा चीफ रघुनाथ राव ओके तो नजीबुद्दौला को यही मराठा चीफ रघुनाथ राव सिंपली एक्सपेल्ड कर देले काट देले ओके तार रिवेंज नवा पई एक्सपेल्ड करले प्लस जो पंजाब एमाने कैप्चर करथिले ताको पुनी रिकैप्चर कर देले एक्सपेल कले एंड पंजाब को पुनी तरह कैप्चर कर देले तो यार रिवेंज पाई अहमद शाह अब्दाली पुनी तरह आसिले ठीक अछि अहमद शाह अब्दाली रिटर्न कले इंडिया को एवं 1761 रे गोटे अनदर इंपोर्टेंट बैटल होता जोटा कि कह जाए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ओके तो जोटा मु इम्पोर्टेंट मुझे को अंडरलाइन करदेवी रेड कलर रे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जोटा कि हला अब्दाली वर्सेस मराठा ओके अब्दाली वर्सेस मराठा एंड ऑब्वियसली जितला के अब्दाली ओके मराठा को हरेले तो एटा थिला एतरे इंपोर्टेंट सब जिनस मन रखा दरकार नहीं गोटे स्टोरी भाया शुणिले आपण गोटे टाइमलाइन हिसाब से मन रही एवं से टाइमलाइन रे कौन इंपोर्टेंट थिला जंती कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से जगह इंपोर्टेंट से जिनसटा आपनकर प्रिंट की रही ओके तो 1761 से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जो थे अब्दाली रिवेंज नेले अगेंस्ट मराठा ठीक अच्छे तो अगेंस्ट मराठा को हरेले लास्ट अटैक होता 1767 ओके तो कहते 1748 ରୁ 1767 भितर ही से सेवरल अटैक करते लास्ट अटैक वाज
1767. Okay. तो एति जाए समस्त को बुझे आई होप कहीं बहुत क्लीयरली मुझे यहाँ सब एक्सटर्नल चैलेंज आरंभ है यपट से नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर टाक टोटली नेग्लेक्ट करदेले एवं से पटू नादिर शाह को चांस मिलगला इंडिया उपर अटैक करने पर्शियन एम्पायर थे 1738 to 39 भितर इंडिया को अटैक कले लाहौर कैप्चर कले फेब्रुआरी 13 1739 रे मुगल्स को हरेले मोहम्मद शाह को कैप्चर कले दिल्ली लुटा हला दिल्ली को बहुत खराब हिसाब रे लुटाई से तरह ओके तो तांको मिलगला ये स्ट्रेटेजिक तांकर पोजीशन से जिते चाहिए अटैक करें गोटे स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिलगला नॉर्थ वेस्ट पटे ओके वेस्ट ऑफ द इंडस यू कैन से सो डेथ पर आसिले अहमद शाह अब्दाली ओके इलेक्टेड सक्सेसर हिसाब से तो 1747 डेथ है कार नादिर शाह 1747 डेथ है तो 1747 रे नादिर शाह को जो डेथ है तो तापर ही अहमद शाह इलेक्टेड सक्सेसर हिसाब से आसिले ओके तो 1748 रू 1748 रू 1767 भितर अहमद शाह अब्दाली सेवरल अटैक्स करते ओके 1767 वाज द लास्ट अटैक ऑफ हिम ऑन इंडिया 1751 टू 52 भितर से मुगल मान को प्रबल हारेसमेंट कले पंजाब कैप्चर करते एवं 1757 रे दिल्ली को कैप्चर कले एवं से फेरी गले फेरिया पूर्व कौन कले से निजर दुईटा सुप्रीम एजेंट को छाड़ी गले जे कि आलमगीर टू मुगल एम्पायर हिसाब रे एंड नाजिबुद्दौला जे कि मीर बख्शी हिसाब रे तो मीर बख्शी जे कि नाजिबुद्दौला थिले तांको एक्सपेल कले हमर मुगल मराठा चीफ रघुनाथ राव एक्सपेल कले एंड पंजाब को पुणी कैप्चर करदे यार रिवेंज नवा पाई पुणी रिटर्न कले आमर अहमद शाह अब्दाली ओके रिटर्न करी 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता जोटा कि अगेंस्ट मराठा ऑब्वियसली तो अब्दाली वर्सेस मराठा होता एंड मराठा को से हर की लास्ट अटैक 1767 ओके सो दिस इज योर ऑल एक्सटर्नल चैलेंजेस तो ये मुगल मान को बारंबार इन्वेशन अटैक्स फेस करिया को पड़ला नॉर्थ वेस्ट मैंने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर सारे तो से बड़ सुविधा है अटैक करने एंड से मैंने जब बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नथिले मुगल्स तो यही सब प्रॉब्लम ये एक्सटर्नल चैलेंजेस सब मुगल माने कंप्लीटली वीक हो गले ओके सो एबे देखिया इंटरनल चैलेंजेस कौन कौन थिला इंटरनल चैलेंजेस माने औरंगजेब कर पारे को माने सब वीक रूलर्स आसिले जो मानका जो मुगल्स को इंटरनल चैलेंज फेस करिया को पड़ला ओके तो जोटी बुझियोनी कमेंट सेक्शन रे संगे संगे लिखंतु ठीक अछि जोटी भी बुझियोनी संगे संगे कमेंट सेक्शन रे लिखंतु तो नेक्स्ट देखिया इंटरनल चैलेंजेस कौन मिलला ताको किए सब वीक रूलर्स आसिले आफ्टर औरंगजेब तो फर्स्ट थे बहादुर शाह 1 1709 रू 1712 बहादुर शाह 1 ओके तो एतिकी बेल को मुगल मानकर निज निजर भितर ही फाइटिंग्स आरंभ हो गला ठीक अच्छे तो ये जो बहादुर शाह आसिले से केमिति आसिले ना
यांकर एल्डेस्ट सन कार औरंगजेब एल्डेस्ट सन औरंगजेब को इन शॉर्ट एजेंट लिखुची ओके औरंगजेब एल्डेस्ट सन किए थे मुआज्जम ओके मुआज्जम जहाँ अन्य नाम बहादुर शाह पर टाइटल दिया बहादुर शाह तो मुआज्जम से एम्पेयर है ओके एम्पेयर है बहादुर शाह टाइटल मिलला एंड से दीटा भाई को मारिक आसते बैटल ओके मोहम्मद आजम एंड कम बख्श एत मन क्या दरकार नहीं मोहम्मद आजम एंड कम बख्श ये दी जन थे आकर भाई कार मुआज्जम और बहादुर शाह कर तो से दी जन भाई को से बैटल रे हरैकी मारिक आसते ओके एंड से आउ जने पर्सनालिटी खाफी खान जे कि शाही बेखबर बहादुर शाह शाही बेखबर टाइटल देते खाफी खान शाही बेखबर तो प्रॉब्लम कौन है बहादुर शाह प्रॉब्लम है कि से पैसिफिक पॉलिसी विद द मराठास फॉलो कले राजपूत जट शाहू मराठा प्रिंस वाज रिलीज्ड फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी तो जिते सब थे से मराठा राजपूत जट शाहू एमानक स्पेसिफिक पॉलिसी से सब बनले ओके सपोर्ट रे ठीक अच्छे तो यही जिनटा से सिख लीडर बंदा बहादुर जी कि मुस्लिम को अटैक कले इन पंजाब जोटा कि बहादुर शाह को भल लगे और बहादुर शाह एगेन्स्ट नहीं गले एक्शन ओके तो यहाँ गोटे प्रॉब्लम थिला बट बहादुर शाह डेथ होगा फेब्रुआरी 1712 ओके फेब्रुआरी 1712 डेथ होगा तो से कहली गोटे प्रॉब्लम कौन था सिख लीडर बंदा बहादुर जे को मुस्लिम्स को अटैक कले इन पंजाब तो से एम्पेयर बहादुर शाह एगेन्स्ट एक्शन नहीं ओके तो डेथ पर आसिले आमर जहांदर शाह बहादुर शाह पर आसिले जहांदर शाह बहादुर शाह पर आसिले आमर जहांदर शाह से रूल कले मार्च 1712 रू नेकिना मार्च 1712 रू नेकिना फेब्रुआरी 1713 ओके फेब्रुआरी 1712 डेथ हला कार बहादुर शाह एंड मार्च 1712 रू नेकिना फेब्रुआरी 1713 जाके जहांदर शाह आसले ओके तांको हेल्प कले किए जुल्फिकार खान जुल्फिकार खान ओके तो जुल्फिकार खान जेहेतु हेल्प कला से प्राइम मिनिस्टर हिसाब से अपॉइंट कराला he only introduced Ijara system to improve the financial condition of the empire जहांदर शाह कौन कले जजिया को एबॉलिश कले इजारा सिस्टम स्टार्ट कले एंड जजिया सिस्टम को एबॉलिश कले ठीक अच्छे तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु तो जहांदर शाह का टाइम रे इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस है जजिया सिस्टम एबॉलिश है ठीक अच्छे ये दुटा जिन मन रखु तापर आसिले आमर फारूक शेयर
जहांगीर शाह पर आसिले फरुखसियार। ओके फरुखसियार आसिले फरुखसियार 1713 रु 1719 रूल कले। कौन प्रॉब्लम है फरुखसियार जहांगीर शाह को मारला परे ओके फरुखसियार कौन कले कहले से निज भितर ही मरामरी होते तो फरुखसियार किल्ड योर जहांगीर शाह ओके जेएस जहांगीर शाह विथ द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स। तो से एमानकर खूब खादी थिला सईद ब्रदर्स कर। सईद ब्रदर्स हेले अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली। अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली ये दी जन को कहुए किंग मेकर। तो इच्छा ही मुगल मान भर किंग सिलेक्ट करा होता ओके सईद ब्रदर्स कर हेल्प रही। तो सही सईद ब्रदर्स कर हेल्प रही फरुखसियार कौन कले मारिले का जहांगीर शाह को एंड फरुखसियार became the new emperor. He followed a policy of religious tolerance. Okay. तांका पॉलिसी थिला रिलीजियस टॉलरेंस। से जजिया सिस्टम को एबोलिश कले। ठीक अच्छे से भी जजिया सिस्टम को एबोलिश कले एंड पिलिग्रिमेज टैक्स को भी एबोलिश कर देले। पिलिग्रिमेज टैक्स को भी एबोलिश कर देले। तो ये जिनसा सईद ब्रदर्स को भल लगिलानी। 1717 he gave फरमान्स टू ब्रिटिश। Okay, in 1719 Said brothers with the help of Peshwa Balaji Viswanath dethroned Farrukhsiyar. The eighth incident है जो तंकर religious tolerance policy जजिया सिस्टम को एबोलिश करिया पिलिग्रिमेज टैक्स एबोलिश करिया फरमान जारी करिया टू ब्रिटिश यही जिनसा एम को सईद ब्रदर्स को भल लगिलानी। तो सईद ब्रदर कौन कले विद द हेल्प ऑफ योर पेशवा बालाजी विश्वनाथ मिसिकी से कौन कले फरुखसियार को डिथ्रोन कर देले एवं तांको ब्लाइंड करके मारी भी देले। ओके ब्लाइंडेड एंड किल्ड। तो ये फर्स्ट टाइम होता मुगल कर ये कि मुगल नोबल्स कौन से किंग को मारी। ठीक अच्छे तो यहाँ था फरुखसियार का विषय। तो ये इंटरनल मैटर्स बहुत डिस्टर्बेंस कर मुगल मान को। तो थे टी प्रीवियस को पढ़ा इंटरनल चैलेंजेस आरंभ है बहादुर शाह कटू। औरंगजेब को गलापर एल्डेस्ट सन थे मुआज्जम अन्य ना थिला बहादुर शाह। ओके पर टाइटल मिलता से एम्पेयर है टाइटल मिलला। ठीक अच्छे बहादुर शाह। तो मुआज्जम जो एम्पेयर हो गले से जो एम्पेयर है दी जन भाई को बैटल हर मारिकी आसते से दी जन मोहम्मद आजम एंड कमबख्श। ठीक अच्छे से खाती खान जड़े नोबल जे कि शाही बेखबर टाइटल देले। ओके एंड फेब्रुआरी 1712 बहादुर शाह का डेथ होगा। तापर बहादुर शाह का डेथ होगापर आसिले जहांगीर शाह जे कि 1712 to 1713 बेहतर एम्पेयर है विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खां को प्राइम मिनिस्टर बनाईगला एवं से कौन कले इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस कले एंड जजिया सिस्टम एबोलिश कर देले। तो जहांगीर शाह को जहांगीर शाह एंड
आमर नेक्स्ट जी थे फरुख शाह भितर बैटल है ओके एवं 1713 ରୁ 1719 ଭିତରେ से रूल करते फरुख शाह से जहांगीर शाह को मारिला पर विथ द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स जे कि थे अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली किंग मेकर भी कह जाए यही दी जन को यही दी जन तो हेल्प नहीं किना he killed your जहांगीर शाह एवं तापर से जो रूलर है से किछटा पॉलिसी एमती अडॉप्ट कले जमती कि रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी से अडॉप्ट कले रिलीजियन सपोर्ट रे से काम कले जजिया को एबोलिश कले पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश कले ब्रिटिश को फरमान जारी कले तो ये सब जिन सईद ब्रदर्स को भल लगे तो सईद ब्रदर्स कौन कले पेशवा बालाजी विश्वनाथ सहित मिसिकी राजगादी हटेदेले फरुख शाह को एवं ब्लाइंड करके मारदेले ओके सो टिल फरुख शाह यही प्रोब्लेम टा होता फर्स्ट टाइम होता कि जड़े नोबल प्लान करके किंग को मारी ठीक अच्छे तापर सब शॉर्टेस्ट पीरियड पर जड़े रूलर आसिले ओके फरुख शाह पर सब शॉर्टेस्ट पीरियड पर जड़े रूलर आसिले से हेले रफी उद दराजत ठीक अच्छे फेब्रुआरी 28 ରୁ जून 4 1719 फेब्रुआरी 28 ରୁ नहीं जून 4 सब शॉर्टेस्ट पीरियड पर से किंग होते ओके रफी उद दराजत पर आसते रफी उद दौला भी सईद ब्रदर ही किंग करते ठीक अच्छे रफी उद दौला with the help of your Said brothers June 6 to September 17 1719 ओके तो रफी उद दौला को सईद ब्रदर्स टाइटल देले शाहजहां टू एत सब जिन मन रखा दरकार नहीं स्टोरी हिसाब से थे शुणी दिखाँ इट विल हेल्प यू टू कौन हिस्ट्रीटा को निज मुंड भितर गोटे टाइम लाइन हिसाब से रही स्टोरी भाया रही तो हेल्प कर जो हिस्ट्री को पढ़े आपण को बहुत इजी लगे ठीक अच्छे तो शाहजहां टू टाइटल दिगला आ से जड़े ओपियम एडिक्ट थे अफिम जहाँ कहते ओपियम एडिक्ट थे ठीक अच्छे तापर आसिले मोहम्मद शाह डेथ पर आसिले मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह 1719 ରୁ ନେଇକିନା 48 ओके तो से ही गोटे जड़े चॉइस थे कार ऑब्वियसली सईद ब्रदर्स आफ्टर द डेथ ऑफ रफी उद दौला नेक्स्ट चॉइस थे सईद ब्रदर्स मोहम्मद शाह ओके एवं तांकर लग्जरियस लाइफस्टाइल टाइटल दिया रंगीला ओके ये मन रखु क्वेश्चन अच्छे क्या को मोहम्मद शाह को ओके रंगीला टाइटल दिया तो रंगीला टाइटल दिया कहीं लग्जरियस लाइफस्टाइल थिला ओके एबे कौन है
पासा पलटिला ठीक है सईद ब्रदर्स एवं समस्त को कंट्रोल करते मोहम्मद शाह जो जानले सईद ब्रदर्स हिस्ट्री से प्लान कले क्या सहित मिसिकी निजाम उल मुल्क ओके तो मोहम्मद शाह एवं निजाम उल मुल्क ये दी जन मिसिकी सईद ब्रदर्स दी एंड करदे है सईद ब्रदर्स मारदेले तो 1724 रे निजाम उल मुल्क became the wazir and founded the independent state Hyderabad ओके से ही निजाम उल मुल्क कौन हला सईद ब्रदर्स को मारिला परे तांको से निजाम ही गले निजाम हला परे इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद फॉर्म कले ठीक अच्छे तो निजाम उल मुल्क कोटी सिंह आसिले तो मोहम्मद शाह एंड निजाम उल मुल्क मिसिकी सईद ब्रदर्स को मारिले ठीक अच्छे सईद ब्रदर्स को मारला परे निजाम उल मुल्क को वजीर हिसाब रे रखा एवं ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1737 तो ये हैदराबाद गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब रे फॉर्म हला ओके एंड सॉरी सेवेन्टीन 37 आउट इवेंट इतला ओके तो 1737 कौन हला 1737 कौन हला बाजीराव वन जे कि थिले मराठा पेशवा से दिल्ली को अटैक कले ओके दिल्ली को अटैक कले मराठा पेशवा बाजीराव वन with a small army of 500 horsemen with a very small army of 500 horsemen so that 500 horsemen बहुत small army and 1739 रे कहला नादिर शाह defeated the Mughals in the battle of Karnal जोरा कोइली external matter तो 1739 रे कौन आया नादिर शाह कर्नल रे मुगल को बैटल रे हरेले ओके 1739 रे जोटा कि आगर कही सारी एक्सटर्नल चैलेंजेस रे एवं पर कौन कले मोहम्मद शाह को कैप्चर करदे ओके तापर मोहम्मद शाह को भी कैप्चर करदे दिल्ली भी लूट करते ओके मोहम्मद शाह भी कैप्चर करदे तो ये टाइम दीटा अटैक है गोटे है बाजीराव वन जी कि दिल्ली कैप्चर कर देते एंड 1739 में कहला नादिर शाह आसिक कर्नल रे मुगल मान को हरैले प्लस तापर दिल्ली भी से कैप्चर करिक पूरा टोटली डिवास्टेट करदे एवं बहुत जिनस बहुत वैल्यूएबल जिनस लुटिकी भी नहीं गले ओके तापर आसले अहमद शाह टोटली इनकॉम्पिटेंट रूलर थे बिल्कुल भी he was not capable of ruling a country तो अहमद शाह वाज एन इनकॉम्पिटेंट रूलर जे कि स्टेट को सेमिति अवस्था ही छाड़ देले ओके यांका पर आस्तले के मोहम्मद शाह का पर मोहम्मद शाह कैप्चर हो गला तनको मरा भी हो गला तो तंको पर आसले हमरो अहमद शाह जे कि कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट रूलर थे से पूरा सिचुएशन को सेमती ही छाड़ देले ओके कहा तर छाड़ देले उधम भाई क्वीन मदर उधम भाई राजमाता उधम भाई से टाइम राजमाता उधम भाई तांको हाथ रे कंप्लीटली छाड़ देले सिचुएशन तो उधम भाई को किबला ई आलम भी कहा जाए तांको टाइटल मिलतला किबला ई आलम ठीक है so she was a lady of poor intellect who ruled with the help of her paramour Javed Khan okay तारो जवेद खान को सहित मिसिकी से रूल करिया को ट्राई कले
तो जहांगीर शाह जी आसते बहादुर शाह को पर जहांगीर शाह आसते जन ग्रांडसन थे जी कि आलमगीर टू। ओके आलमगीर टू जाको ये किए आलमगीर टू जी कि अहमद शाह अब्दाली जाको से मुगल रूलर हिसाब से छाड़ी जाते। सो आलमगीर टू वाज द ग्रैंडसन ऑफ योर जहांगीर शाह है। तो यहाँ पर आसते आलमगीर टू। आलमगीर टू जी कि ग्रैंडसन ऑफ योर जहांगीर शाह। ग्रैंडसन ऑफ जहांगीर शाह है। तो अहमद शाह अब्दाली द इरानियन इन्वेडर रीच दिल्ली इन जनवरी 1756 जोटा कहली। एक्सटर्नल मैटर अहमद शाह अब्दाली जो आसते अहमद शाह अब्दाली के आसते आफ्टर योर नादिर शाह डेथ पर अहमद शाह अब्दाली आसिकी इंडिया पर सेवरल अटैक्स करते। तो से टाइम रे अहमद शाह दिल्ली लुटिला पर दिल्ली इन्वेट कला दिल्ली अटैक कला आलमगीर टू को तार मुगल एम्पायर हिसाब से अपॉइंट करके जाइए। ठीक अच्छे फेरी जाइए एवं से टाइम रे ही बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट इन जून 1757 थर्ड बैटल ऑफ पलासी। ओके तो थर्ड बैटल ऑफ पलासी 1757 रे है ना बट 1761 रे सही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सॉरी बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन जून 1757 जो से दिल्ली कैप्चर करिया को आसले से टाइम रे हितला बैटल ऑफ पलासी का टाइम रे ये आलमगीर टू का टाइम रे। ओके आलमगीर टू 1754 टू 1758 थिला। ओके तांकर ही टाइम रे कौन हला ना जो पॉपुलर इन्वेडर आसले कि अहमद शाह अब्दाली तो 1757 रे हेतला बैटल ऑफ पलासी। ओके तो बैटल ऑफ पलासी हला और से टाइम रे दिल्ली कैप्चर कला जीती 1757 रे 1761 रे हेतला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट मराठा। ओके कहीं मराठा जो मराठा से मराठा किंग आमर जी थे कि रघुनाथ राव से कौन कले एक्सपेल करदे जो सुप्रीम एजेंट थे नजीबुद्दौला को एवं पंजाब को रिकैप्चर कर देते। तो तांको रिवेंज नवाई 1761 रे अगेन अहमद शाह अब्दाली केम बैक टू इंडिया एंड took the revenge in third battle of Panipat। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रे रिवेंज नहीं थे। तो सब इंटरकनेक्टेड अच्छी जिनसा। ओके तो कंफ्यूज हुआ नहीं जहाँ भी हम इंटरनल मैटर पढ़ले एक्सटर्नल मैटर पढ़ले ताको टिके सेपरेट रख एंड एक्सटर्नल मैटर गुड़ा सब इंटरनल मैटर भीतर ही से टाइम के ड्यूरेशन रे ही। ओके तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से टाइम रे रूलर थे शाह आलम टू। ओके आलमगीर टू पर आलमगीर टू का पर आलमगीर टू का पर आसते आ जने शाहजहां थ्री। ओके 1759 टू निकने 86 यही थे 1758 रू निकने 1754 रू निकना 58। ओके ये 1758 रू निकना 59 तापर आसले शाह आलम टू 1759 रू निकना 1806। तांका टाइम रे दीटा बैटल से देखी थे गोटे बैटल है 1761 रे जोटा हेतला
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आ गोटे 1764 रहला बैटल ऑफ बक्सार ओके बैटल ऑफ बक्सार 1761 रे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जो थे रिवेंज नहीं चले अगेंस्ट मराठा सब मन कर रिवेंज वर्ड ओके एंड 1764 रे बैटल ऑफ बक्सार रहला ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ନେଇଗଲେ କେଉଁମାନେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର୍ସ ଓକେ ତ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ କ'ଣ କଲେ according to the terms of treaty in 1765 according to the terms of treaty of Allahabad okay so what a treaty करते with British Treaty of Allahabad हिसाब रे he was taken under the East India Company's protection है तो से पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोटेक्शन अंडर एवं जाइके रहिले इलाहाबाद रे ओके ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन रहिले ना इलाहाबाद रे जाइके रहिले एवं सेही टाइम रे से फरमान जारी कले फॉर ग्रांटिंग एटा गोटे इम्पोर्टेंट शाह आलम को टू कस टाइम रे ग्रांटिंग योर दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश फॉर बंगाल बिहार एंड ओडिशा फॉर बंगाल बिहार एंड ओडिशा है तो शाह आलम टू का टाइम रे सब शाह आलम टू रे दीटा बड़ा बड़ा बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 रे एंड बैटल ऑफ बक्सार 1764 रे 1765 रे कौन हला दीटा अटैक हला परे 1765 से कौन गले अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोटेक्शन अंडर रे पड़ा आसले एंड इलाहाबाद रे जाके रहले तापरे से फरमान जारी कले in support of your British East India Company for granting Diwani right to them. कोटि का Diwani right Bengal, Bihar and Orissa. Okay. Diwani right is your right to collect revenue. Now East India Company पाकर right आसीगला to collect revenue from Bengal, Bihar and Orissa. Okay. तापरे मराठा तांको नहीं गले दिल्ली को जोटी से रहिले 1803 जाके okay in 1803 he again accepted the protection of the English after the defeat of Daulat Rao Sindhia by the English Daulat Rao Sindhia को English मैंने हरे दला परे से पूर्ण तरह accept कर दले English मैंने करा protection okay तो सही time रू Mughals became the pensioners of the English मैंने करा pensioner रह गए okay ଏତିକି ଯାଏ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଛୋଟ ଦିଟା किंग रहिले तापर आसला अकबर टू शाह आलम टू को शाह आलम को टू रे ही आरंभ होगला इंग्लिश मानकर चर्चा ठीक अच्छे तापर अकबर टू आसिले अकबर टू से रहिले 1806 रो 37 okay he gave the title of raja to राजा राममोहन राय मोहन राय को राजा टाइटल दिए कि अकबर टू एटा मन रखु ओके
राजा राममोहन राय को राजा टाइटल देते किए अकबर टू ठीक अच्छे मन रखु इम्पोर्टेंट एंड 1835 रे कौन है मुगल का नारा जी कॉइन्स थी से गुड़ा सब स्टॉप हो गला ओके कॉइन्स को स्टॉप कर दे तापर आसले बहादुर शाह टू जे के लास्ट एम्पेयर ऑफ मुगल्स यू कैन से ओके जहाँ ना बहादुर शाह जाफर भी थिला बहादुर शाह जाफर भी थिला ओके सो ही वाज द लास्ट मुगल एम्पेयर एवं से तांको टाइम रे 1837 ରୁ 1857 जाके से रहता तो ये इम्पोर्टेंट है 1857 रे कौन आइतला जो रिवोल्ट सिपाही विद्रोह 1857 सिपाही विद्रोह से ता जो कौन हला से आओ एम्पेयर हिसाब रे रही पालेनी तांको एम्पेयर टाइटल हटाई दिया गला ओके एंड ही वाज कैप्चर्ड बाय इंग्लिश एंड सेंट टू द रंगून तो इंग्लिश तांको कैप्चर कले एंड पठे देले रंगून को ठीक अच्छे रंगून रे 1862 रे तांकर डेथ हो गला तो इन लीगल टर्म्स यही 1862 रे मुगल कर दी एंड इतना the end of Mughals okay ଆଉ डिक्लेयर कला किया से टाइम रो क्वीन जिनसा डिक्लेयर हला नवंबर 1 1858 रे ऑफिशियली डिक्लेयर करा गला कि मुगल्स एम्पायर आउ नाही ओके एंड डिक्लेयर बाय क्वीन विक्टोरिया ओके सो यह थिला कंप्लीट टाइमलाइन फॉर मुगल एम्पायर्स फॉर पतन एंड तार एक्सटर्नल रीजन इंटरनल रीजन्स ओके एंड केमती चांस मिला ब्रिटिश मान को तो ब्रिटिश मान को चांस मिलला कोठी शाह आलम टू कोटू ठीक अच्छे तो शाह आलम कोटू ही ब्रिटिश मान को चांस मिल गला इंडिया रे एंट्री करिया को ओके तो शाह आलम टू 1759 टू 1806 भितर रूलर थे एटा इंपोर्टेंट मुझे आउथरे कह दूची तांको बेले ही दीटा वार है 1761 रे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर ए मन रखन एंड 1765 रे कौन हला अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से आसी गला ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोटेक्शन रे और रहिले जाय कि इलाहाबाद रे तो सेठी रहिला बेले से फरमान जारी कले कहा पई ब्रिटिश पाई कौन ना फॉर ग्रांटिंग दीवानी राइट इन बेंगल बिहार एंड ओडिशा तांको दीवानी राइट मिलगला क्या इंग्लिश मान को जोड़ा तांको दरकार थिला ठीक है दीवानी राइट माने हला टू कलेक्ट रेवेन्यू राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू तांको पर आस्तले अकबर टू जे कि राजा राममोहन राय को राजा टाइटल देतला एटा बड़ा इंपोर्टेंट जिंस एंड 1835 रे से सब तक मुगल्स मान को जा कॉइन थिला ताको बंद कर देले तांका पर आसले बहादुर शाह को टू बहादुर शाह जाफर भी तांको तांका ना अछि ओके तो 1857 रिकॉर्ड रे 1857 रिकॉर्ड तांको आउ एम्पायर करके रखिला नहीं हला एम्पायर करके रखि पाला नहीं तापरे इंग्लिश माने तांको कैप्चर करके रंगून पठे देले 1862 रे तांकर डेथ हो गला तो नवंबर 1 1858 जोटा कि ऑफिशियल दी एंड ऑफ मुगल्स यू कैन से जोटा कि डिक्लेयर कराइतला बाय क्वीन विक्टोरिया ओके तो यह थिला बैकग्राउंड फॉर योर ब्रिटिश एक्सपेंशन ठीक अच्छे ब्रिटिश एक्सपेंशन रो बैकग्राउंड कहले एतक तो ए क्लास रे एतिकी मु कहि के रखुची ओके इवनिंग रे नले काली सकाळे अगेन मु नेक्स्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन ऊपर क्लास नहीं आसीबी ओके
तो होपफुली क्लासटा आपण मानक खूब भल लगी थे देखो पूरा क्लासटा मूलर शेष जाके आपण मानक निश्चय भल लगे मुझे पार्टी स्टोरी हिसाब से कहना ट्राए कर एंड आपण मानक हेल्प करी जो जो रेड कलर मु मार्किंग कर दूसरी से सब जगह इंपोर्टेंट से भर क्वेश्चन आसो ओके तो आपण मानक बहुत हेल्प मिल थोड़ा देखु क्लास अटेंड करूँ आप निजे जापर रियलाइज करेंगे भल लगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.